सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से कुछ एक्सक्लूसिव इंकशाफात सामने आए हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए बताया कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा कश्मीर का सौदा करने जा रहे थे। तकरीबन एक कोई एग्रीमेंट तकरीबन हो गया था, जिसमें शायद पीओ के कुछ पैसे लेके भारत के हवाले करने का एग्रीमेंट होने वाला था। कि बाजवा साहब ने मोदी को मई में पाकिस्तान आने की दावत दे दी थी और फॉरेन ऑफिस को भी नहीं पता था, जिसका पता चला शाह महमूद कुरैशी को। और शाह महमूद कुरैशी ने जब इमरान खान को बताया तो ये जो कमर जावेद बाजवा है इसने, और ये एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि भारत के साथ दोस्ती कर लो क्योंकि हम भारत के साथ लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो दुनिया भर की। पीओके के प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर ने कहा कि आप हमला कर दें इंडिया पे, तो उन्होंने कहा छोड़ो जी, हम इंडिया पे क्या हमला करेंगे, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इंडिया से लड़ सकें। 2021 में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे थे, जिसका इल्म पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को भी नहीं था। मुझे और 25 और जर्नलिस्ट को बिठा के जनरल बाजवा ने बताया कि हमारे टैंक है ना, वो चलने के काबिल नहीं, टैंकों में डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जाने माने टीवी पत्रकार हामिद मीर ने आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आर्थिक संकट और गृह युद्ध की स्थिति से जूझ रहे पाकिस्तान में अब हामिद मीर के बयान से खलबली मच गई है। भारत में भी इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि हामिद मीर का दावा कश्मीर को लेकर था। हामिद ने बाजवा के आर्मी चीफ रहते हुए भारत से कश्मीर को लेकर एक डील का जिक्र भी किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इमरान खान के पीएम रहने के दौरान भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान दौरे पर जाने वाले थे, वह भी अगस्त 2019 के बाद, जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ भारत को कश्मीर बेचने जा रहे थे और हमें पता भी नहीं था। इसने तो पाकिस्तान की नाक ही कटवा दी थी। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है, क्या बोल रही है इस विषय पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से कुछ एक्सक्लूसिव इंकशाफात सामने आए हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए बताया कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा कश्मीर का सौदा करने जा रहे थे। 2021 में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे थे, जिसका इल्म पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को भी नहीं था। मगर जब उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात का इल्म हुआ तो उसकी भरपूर मुखालिफत की गई। इससे नेशनल सिक्योरिटी से मुतसादिम करार दिया गया और कश्मीर पर पाकिस्तान के नैरेटिव के मुनाफी करार दिया गया। और इस तरह इस मामले पर भी कमर जावेद बाजवा और खान साहब में इख्तिलाफात पैदा हुए। और ये सब इंकशाफात अब क्यों सामने आ रहे हैं? क्या कोई इंपॉर्टेंस है टाइमिंग की? ये नैरेटिव सिर्फ जनरल बाजवा का नहीं, इससे पहले बहुत से पहले मुशर्रफ के ज़माने में से चला आ रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं उस वक्त मुशर्रफ के ज़माने में एक डेलीगेशन को हेड करने गया था, इसमें बैंकॉक में एसकेएफ रीजन के थे, तो इंडिया का जो हेड ऑफ द डेलीगेशन था उसने कहा था मुशर्रफ से बेहतरीन आदमी कोई नहीं, हम समझते हैं कि हमारे हालात में बहुत ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुशर्रफ फिर भी बहुत हद तक पाकिस्तान के साथ हाँ नहीं, प्रो पाकिस्तान था, प्रो पाकिस्तान पार्लर, हाँ। उसमें उसके अंदर ये आ जाती थी। लेकिन ये बाजवा साहब का मामला ये हुआ कि यहाँ तक तो बात सबको पता थी। हामिद मीर ने जो अगली बात लीक की है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं इमरान खान साहब से मिला था जब वो रजीम चेंज हुई है, उससे ईद के अगले दिन उनके घर पे वहाँ बनी गाला में। और वो फिर उन्होंने कहा कि मेरे इर्द गिर्द ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, तो आप जरा बाहर आ जाएं। तो हम वो बाहर एक जगह बनी हुई है, वहाँ जाके बैठे। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने साफियों को बुलाया था और साफियों को बुला के ये कहा था कि ये ऐसी सूरत हाल है। और जिस पर मुख्तलिफ साफियों ने बाकायदा सवाल किया कि इंडिया ने जो कश्मीर की 370 वाली सिचुएशन खराब किया, क्या उसकी मौजूदगी में ये चाहेंगे? तो बाजवा साहब ने एक बड़े गुस्से में कहा कि हमारा क्या ताल्लुक 370 साल, जो मर्जी करते फिरें, हम तो अपना मुफाद चाहिए। और मुफाद हमारा ये है कि हमारा ये बॉर्डर भी ठीक हो, ईस्टर्न और वेस्टर्न भी। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उसके खिलाफ फौरन बयान दे दिया कि ये ऐसा नहीं होगा जब तक इंडिया वापस नहीं आता। जिसको वो कहते हैं कि बाजवा साहब की मेरी जो है बड़ी खासी तू मैं हुई। लेकिन इसमें असल बात जो है को कहते हैं, उन्होंने मामले का कहत यह है कि बाजवा साहब ने मोदी को मई में पाकिस्तान आने की दावत दे दी थी और फॉरेन ऑफिस को भी नहीं पता था, जिसका पता चला शाह महमूद कुरैशी को। और शाह महमूद कुरैशी ने जब इमरान खान को बताया तो ये खौफनाक। क्या करा मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इन्होंने क्या करा है कि ये जो कमर जावेद बाजवा है इसने, और ये एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि भारत के साथ दोस्ती कर लो क्योंकि हम भारत के साथ लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो दुनिया भर की चीजें। कमर जावेद बाजवा का ये स्टेटमेंट है। यार मैं एक बात कहना चाहता हूं छोटी सी, ठीक है ना, स्मॉल थिंग आई वांटेड टू से। आप खुद सोचना इसको। पाकिस्तान इसलिए दोस्ती करना चाहता है भारत से क्योंकि टैंकों में तेल नहीं है और उनके पास पैसे नहीं है।
वो इसलिए अमन और शांति नहीं चाहता भारत से या भारत के साथ, क्योंकि वो दिल से चाहता है। और यही बात मैंने चाणक्य डायलॉग्स में पिछले हफ्ते 10 दिन पहले भी कही थी। आपको याद होगा, मैंने ये बोला था कि जिस दिन पाकिस्तान के पास 10 अरब से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे और ये समस्या टल जाएगी जो आज की तारीख में पाकिस्तान के पास है, जिससे पाकिस्तान घिरा हुआ है, पाकिस्तान फिर जिहाद करेगा। याद करिए, बोला था कि नहीं बोला था? वही चीज इन्होंने बोल दी आज, सेम चीज। बात वही है। बात ये कह रहा है, पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ ये बात कह रहा है कि साहब क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं इसलिए दोस्ती कर लो। यानी कि अगर कल तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम अटैक करते। ये नियत है। आप इस स्टेटमेंट को, सब लोग ये कह रहे हैं कि अरे बाजवा ने दोस्ती का हाथ करा दिया, और वो कह रहा था कि बाद में फिर नरेंद्र मोदी भी आएंगे, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे कई दिन। किसी ने तो ये बोल दिया कि वो कटासराज मंदिर में नरेंद्र मोदी जी को 7 या 8 दिन रहना था, वहां पे पूजा कर। 7-8 दिन मोदी जी रहते कहीं पे, 7-8 घंटे नहीं रहते कहीं पे। पर पाकिस्तानी आदत है ना फेंकने की, लंबी लंबी लाहौरी, तो लाहौरी आदत से बाज नहीं आए। जियो टीवी के प्रोग्राम के एंकर हामिद मीर ने अभी नसीम जहरा एक और एंकर हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए कुछ शॉकिंग बातें की, और इन्होंने कहा कि मुझे और 25 और जर्नलिस्ट को बिठा के जनरल बाजवा ने बताया कि हमारे टैंक है ना वो चलने के काबिल नहीं, टैंकों में डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है। जनरल बाजवा अपने जर्नलिस्टों को बिठा के ये कह रहे थे कि हमारी फौज इंडिया की फौज से लड़ने के काबिल नहीं। बाजवा को जब ये आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ 5 अगस्त 2019, तो उस वक्त बाजवा ने जब कहा कि अपने जर्नलिस्टों को और ये और वो कि नहीं इसमें हमें कड़वा घूंट भरना पड़ेगा, तो पीओके के प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर ने कहा कि आप हमला कर दें इंडिया पे। तो उन्होंने कहा छोड़ो जी, हम इंडिया पे क्या हमला करेंगे, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इंडिया से लड़ सकें। ये बाजवा ने क्लियरली कहा था। बाद में भी 2021 में ऐसा हुआ कि कश्मीर पे अजीत डोवल साहब और जनरल फैज़ हमीद उस वक्त के डीजी ISI के दरमियान कई मीटिंग्स हो गई थी, और सीज़ फायर हो गया था LOC पे, और तकरीबन एक कोई एग्रीमेंट तकरीबन हो गया था जिसमें शायद पीओके कुछ पैसे लेके भारत के हवाले करने का एग्रीमेंट होने वाला था। लेकिन उसमें फिर मामला ख़राब हो गए, क्योंकि ये बाजवा जब अपनी आर्मी, अपनी कोर, अपने लोगों के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में और सब में जब ये बात रखने लगा था, और उसने कहा कि मोदी जी पाकिस्तान आ रहे हैं अगले महीने और इस पे बाकायदा सिग्नेचर होगा, उस पर फिर उनका वो मामला चला नहीं, इनकी वो स्टोरी चली नहीं, इसलिए कि कश्मीर पे ही तो पाकिस्तान आर्मी ज़िंदा है। अगर कश्मीर का इशू खत सॉल्व हो जाता है तो बाजवा तो चलो नोबेल पीस प्राइज़ भी ले लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की तो सर्वाइवल नहीं रहेगी ना। तो बाजवा को पाकिस्तान आर्मी इन जनरल इस पे सपोर्ट करने को तैयार नहीं थी। लेकिन ये बड़ा एक शॉकिंग इंटरव्यू है, और अगर वाकई पाकिस्तान में कुछ होता है अगर, तो बाजवा के ऊपर कोर्ट मार्शल बनता है। लेकिन बाजवा तो भाग गया है, और इन हालात में वो बाहर बैठे बैठे तो इंटरव्यू दे रहा है, पाकिस्तान वापस आ नहीं रहा।